दोस्तों, चंद दिनों के वक्फे के बाद आज आपसे मुखातिब हूँ। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं हमारे मुल्क के कि कुछ बोलें या न बोलें, बात एक जैसी है। न कहीं पर किसी की कोई सुनवाई हो रही है, न कहीं पर किसी की बात को सीरियसली लिया जा रहा है और ना ही किसी की बात का कोई असर हो रहा है। कल से अहलियान सिंध एक शश व पंज में मुब्तला हैं। कल से घोट की डिस्ट्रिक्ट के इलाके उबावड़ो में, कच्चे के इलाके में, रामंती के इलाके में एक ऑपरेशन किया जा रहा है डाकुओं के खिलाफ। ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प, मतलब ये कि एक हैरतनाक बात है कि ये ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं। चंद दिन कबल जिस तरीके से डाकू बसों को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, इसी असना में एक नौजवान मार दिया गया, अब्दुर्रहमान कलपर बुक्टी साहब। इस नौजवान के मरने के बाद, क्योंकि ये लावारिस नहीं था ना, इनके वालिद बुक्टी ट्राइब के, कलपर ट्राइब है इनका, बुक्टी फैमिली में, उनके साथ कई अफराद, कई दर्जन अफराद, कई मुसल्लह अफराद के साथ वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने डाकुओं को चैलेंज किया है। सिंध में सैकड़ों लोग मारे गए डाकुओं के हाथों, सैकड़ों लोग अगवा हो गए। अगवा के दौरान उन पर तशद्दुद किया गया कि कोई मर गया, कोई तावान दे करके वापस आ गया, लेकिन ये ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। और जितने भी ऑपरेशन हुए, उनकी जो वीडियो क्लिप्स आती रही, किसी में कोई सिपाही डाकुओं को कह रहा है कि आप छुपे रहें, यहाँ से साहब गुजर रहे हैं, एसपी साहब गुजर रहे हैं, वो चले जाएं तो फिर बाहर आना। डाकू कह रहे नहीं हम निकल रहे हैं, वो कह रहे नहीं आप थोड़ा छुपे रहें। 1 मिनट के बाद देखते हैं कि पुलिस की वहाँ से कानवान जाता है, एसपी साहब गुजर जाते हैं, फिर डाकू मंजर पे आ जाते हैं। ये भी देखा गया कि पुलिस की बत्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो डाकुओं के कब्जे में हैं। ये भी देखा गया कि वो राइफल्स जो सिर्फ पुलिस के पास होती हैं वो डाकुओं के पास हैं। ये हालत है। अच्छा, कल दिलचस्प बात ये हुई है कि सनू शर, जो अपना नाम भी खुद सनू शर बता रहा है, हो सकता है पूरा नाम तो सनू नहीं होगा, वो कह रहा है, वीडियो पैगाम जारी कर रहा है। जिस तरीके से ना हमारे मिनिस्टर पैगाम जारी करते हैं, सेक्रेटरी या कोई सरकारी अफसरान या सहाफ़ी या कोई इस किस्म के लोग जिनके बयान आते हैं, वो डाकू साहब बयान जारी कर रहे हैं कि बुक्टियों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के मेरे 3 साथी मारे हैं, मेरे 3 रिश्तेदार मारे हैं, लेकिन मैं उनका कोई बदला नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो हमारे खिलाफ ये एक्शन लिया गया है तो मैं बदला लूँगा। इस कार्रवाई में सनू शर का एक भाई है, आलम शर भी मारा गया है और हाकिम शर भी मारा गया है। और वो कह रहा है कि 3 मारे गए हैं, लेकिन जो सहाफ़ती रिपोर्ट्स हैं उनमें 2 अफराद के मरने की और 2 के ज़ख्मी होने की बात की जा रही है। अब ये जो ऑपरेशन है, ये बुक्टी कबाइल के मुसल्लह अफराद के साथ पंजाब की माचको पुलिस, रहीम यार खान पुलिस और घोट की पुलिस कर रही है। घोट की में 18 सरदार रहते हैं, मुख्तलिफ कबाइल के 18 सरदार रहते हैं, लेकिन उनमें कभी यह हिम्मत नहीं हुई कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें। सैकड़ों लोग मारे जाते रहे, सैकड़ों लोग अगवा होते रहे, लेकिन सरदारों में हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के ऑपरेशन करें। और उनका एक बेटा मरा है। कल से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सिंध हुकूमत के ऊपर भी कि जी सिंध में लालचने से, बलूचिस्तान से बंदा आता है, वो आकर के यहाँ ऑपरेशन करता है, ये करता है, वो करता है। और ये खदशा भी दिखाया जा रहा है कि डाकुओं से ज़मीन आज़ाद करवाने के बाद कच्चे की ज़मीन पे फिर ये बुक्टी कबाइल उस पर हावी हो जाएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन वो बंदा अब्दुर्रहमान का वालिद, वो भी दिखाया जा रहा है राइफल हाथ में, वो कह रहा है कि वो बदला लेकर के जाएगा। उनके बेटे को बेगुनाह कत्ल किया गया है। शायद इस बात का आपको इल्म ना हो या हो कि कराची के बाद
आपको ये तो पता है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सिंध में, सिंध सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वफाकी हुकूमत को, सिंध में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है कराची में, और जो दूसरे नंबर पर सिंध में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी है, जहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं, जहाँ पर गैस फील्ड्स हैं, जहाँ पर खाद की कारखाने हैं। सबसे ज़्यादा जो रकूम मिलती हैं कौमी ख़जाने को वो दूसरे नंबर पर सिंध में से घोटकी उसे मिलती हैं। लेकिन घोटकी की ये हालत है कि कोई शरीफ बंदा ना तो आजकल शादी में जा रहा है ना गमी में जा रहा है, इस डर से कि कहीं पर वो घोटकी में या कश्मीर में या इन इलाकों में अगवा ना हो जाए। कल से ये ऑपरेशन जारी है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात बड़े किए जा रहे हैं सिंध के अफराद की तरफ से, सिंध के वासियों की तरफ से, कि पुलिस कहाँ गई, रेंजर्स कहाँ गई, कि एक बलूचिस्तान से वडेरा आता है और वो आकर के ऑपरेशन करता है, उसकी हिमायत की जाती है। ये हालत है, ये अमन अमान की सूरत हाल है। आज का अखबार तो पड़ा है अगवा, कत्ल, डकैती इन बातों से, लेकिन ये जो कल से हो रहा है वो सिंध में ये हो रहा है। दूसरी जानिब गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हमारे निगरान दौर में फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर रहने वाले डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब का कहना है कि हमें ज़रूरत थी 2.5 लाख टन गंदम की, ठीक है, और हमने मंगवा ली है 35 लाख टन गंदम। अब क्या यार, क्या बात क्या करें। सितंबर महीने में ये पता है निगरान गवर्नमेंट को कि हमारा गंदम का बम्पर फसल मार्केट में आने वाला है, उसके बावजूद उन्होंने गंदम इंपोर्ट करने की, बरामद करने की इजाज़त दी थी। ज़रूरत है 2.5 लाख टन की, मंगा रहे हैं 35 लाख टन। यार ये मतलब क्या बात क्या करें। इस वक्त तक एक मन भी पंजाब हुकूमत ने नहीं लिया, जिन्होंने 3,900 रुपये फ़ी मन यानी 40 kg की कीमत मुकर्रर की हुई है। KPK हुकूमत ने अभी तक नहीं ली। 4-5 दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि वो गंदम लेंगे। सिंध की हालत क्या है कि मलीर के गोदाम्स में लाखों टन गंदम जो गुज़िश्ता बरसों में ख़रीदी गई है वो जल रही है, सड़ रही है, लेकिन ना तो वो बेची जा रही है, ना वो फ्लावर मिल्स को दी गई, ना वो एक्सपोर्ट की गई, ना वो किसी के खाते में चली गई, ना ही गरीबों को दी गई जो भूखे मर रहे हैं सिंध में, ऐसे जल रही है। और हुकूमत ने 4,000 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन ये रेट उनको मिलेगा जिनको महकमा खुराक सिंध की जानिब से दिया गया बारदाना होगा। ये बोरियां सिंध हुकूमत दे रही है और ये आजकल एक ओपन सीक्रेट, ओपन करप्शन सिंध में हो रही है, जिसकी तरफ ना तो बिलावल साहब का ध्यान जा रहा है, ना मुराद अली शाह साहब का ध्यान जा रहा है, ना किसी का ध्यान जा रहा है। हो क्या रहा है कि इन्होंने जो बारदाना दिया है वो ना तो छोटे काश्तकार के पास पहुंचा है, ना ही हारी के पास पहुंचा है, किसान के पास पहुंचा है। नतीजा क्या निकला है कि 2,800 रुपये मन, जो 4,000 रुपये मन वाली गंदम है वो 2,800 रुपये मन दुकानदार या जो व्यापारी ले रहे हैं गरीबों से। और इन्होंने महकमा फूड के अफसरान ने क्या किया है कि किसी कारखानेदार को 15,000 बोरियां दी, किसी को 10,000 दी। MNAs और MPAs कि जिसके पास चिट्ठी है या फ़ोन है या उनका कोई कांटेक्ट है, कोई विजिटिंग कार्ड है, उनको और वो भी बड़ी सतह के आबादकार, बड़ी सतह के जो आबादगार हैं, जो सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, उनको 4,000 रुपये फ़ी मन गंदम उनसे ली जा रही है, उनको बारदाना दिया जा रहा है। और जो गरीब है, हारी है बेचारा, जिसका दारो मदार इसी
चंद दानों पर होता है, गंदम के दानों पर। उस बेचारे से 2800 रुपये में मन गंदम ली जा रही है, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है। सिंध के कई शहरों में, जिनमें वारा है, कंबर है, बाढ़ है, और वहाँ से तो वीडियो बन के आ रही हैं कि लोगों को बारदाना नहीं दिया जा रहा, और सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना वहाँ पर गंदम से ट्रक भर के आ रहे हैं पंजाब से और बलूचिस्तान से। ये हो रहा है सिंध में। गंदम की सूरत हाल ये है कि लोग अब मर रहे हैं बेचारे, लोगों के पास कुछ नहीं रहा। दवाइयों के रेट्स जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनके बहुत हाई हो चुके हैं, खाद के रेट हाई हो चुके हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इस मुल्क में। किसी की हारियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और अब तो ये बात सामने आ गई है कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी गंदम जो है वो 1 महीने तक बाहर से आती रही है। पहले ये बात आ रही थी कि काकड़ साहब को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई है, ये कमेटियाँ जो बनती हैं ना, इनका काम ये होता है कि बड़े मछलियों को छोड़ के, बड़े अफसरान को छोड़ के, मिनिस्टरों को छोड़ के छोटे अफसरान को सज़ा दी जाए। काकड़ साहब ने कह दिया है कि वो रूबरू आने को तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना जो उस वक्त थी काकड़ दौरे हुकूमत में, शमशाद अख्तर साहिबा, उनको कल बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुई। अब देखा जाए इस स्कैंडल का क्या बनता है। जो गंदम मंगवाई गई है वो भी 3rd क्लास है। जो रमज़ान पैकेजेस में लोगों को जो आटा दिया गया उसमें से कुछ फ्लोर मिल में पड़ी हुई है, कुछ बंदरगाहों पे पड़ी हुई है। इस साल तो हम ये सुनते थे ना कि अमेरिका में गंदम के रेट बढ़ जाते थे तो गंदम ज़्यादा पैदावार गंदम की हो जाती थी, वो गरीब ममालिक को देने के बजाय समंदर में फेंक देते थे। तो अब इस साल सिंध, पंजाब की ख़ास तौर पर इन 2 सूबों की, पाकिस्तान में गंदम की ये हालत है कि जब हमें 2.5 लाख टन की ज़रूरत है और हम 35 लाख टन मंगवा रहे हैं, तो ज़ाहिर है हज़ारों के हिसाब से हज़ारों टन गंदम हमें या तो ऐसी मैकेनिज़्म बनाएं कि एक्सपोर्ट कर सके, वरना ये ज़ाया करनी पड़ेगी, जानवरों को खिलानी पड़ेगी, और हारी बेचारा पूरा 1 बरस रोता रहेगा। इस असना में एक ख़बर ये आई है कि बिलावल भुट्टो की जो अभी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, वो बहुत ही कामयाब रही है। पीपल्स पार्टी जिन्होंने कहा था कि वो सिर्फ सदारत लेंगे और 2 गवर्नरशिप लेंगे, हुकूमत में शामिल नहीं होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी में ने हुकूमत में शामिल होने का इंदिया दे दिया है। 8 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी पहले ही अनाउंस कर दिया गया है पीपल्स पार्टी के लिए। और इससे अच्छी बात ये होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनकी परफॉर्मेंस जो निगरान हुकूमत में रही एज़ ए वज़ीर ख़ारजा, उस पर इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जल्द ही पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर का हलफ लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वार को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।